श्रोताओं, आप ये जानते होंगे कि अक्टूबर माह को कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। महिलाओं में बढ़ते हुए कैंसर केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने बात करी एक ऑन्कोलॉजिस्ट से। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने क्या बताया हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कैसे इससे सतर्क रहें और कैसे इसका इलाज कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी चौहान, कैंसर सर्जन, द ऑन्कोलॉजी सेंटर CK बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है महिलाओं में सामान्यतः पाए जाने वाले कैंसर। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर। प्रत्येक वर्ष भारत में करीबन 1.5 लाख से ज्यादा नए रोगी ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होते हैं और लगभग 70 से 80 हजार रोगी बहुत एडवांस स्टेज या देर से बीमारी का पता चलने के कारण इससे बच नहीं पाते। इसी वजह से हर साल अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिससे इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि हम अर्ली स्टेज यानी पहले या दूसरी स्टेज में पता लगा सके तो इसका पूर्णतः इलाज कर पाना संभव है। ऐसा करने के लिए सभी महिलाओं को साल में एक बार ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का अनुरोध किया जाता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मैमोग्राफी, जो कि एक तरह से ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, और साथ ही क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर द्वारा ब्रेस्ट की जांच कराना चाहिए। 40 से कम उम्र की महिलाओं को डॉक्टर की जांच के साथ ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करानी चाहिए। इसके अलावा हर उम्र की सभी महिलाओं को खुद से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की गांठ या ब्रेस्ट की स्किन में सूजन या लालपना होना या फिर निप्पल से कोई पानी या खून का डिस्चार्ज होना, बगल में किसी प्रकार की गांठ का होना, ऐसे लक्षणों का पता चल सकता है। इस प्रकार के कोई भी लक्षण पाए जाने पर तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श कराना चाहिए। आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि ये गांठ या गठान या गिल्टी नॉन कैंसरस या सामान्य गांठ हो। ब्रेस्ट में होने वाली गांठ के लिए डॉक्टर आपको बायोप्सी कराने की सलाह दे सकते हैं। इसमें एक छोटी सी निडल द्वारा इस गांठ से टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, जिससे ये पता कर सकते हैं कि ये गांठ कैंसर की या सामान्य गांठ है। ऐसी परिस्थिति में बायोप्सी कराने से संकोच न करें, क्योंकि बायोप्सी ही कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस बता सकती है। मैं आपको विशेष तौर पे ये बताना चाहूंगी कि अब कैंसर की गांठ के साथ साथ पूरा ब्रेस्ट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आधुनिक तकनीकों से हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें केवल ब्रेस्ट की गांठ निकाली जाती है और ब्रेस्ट बचाया जा सकता है। कई बार बड़ी गांठ या डिफिकल्ट गांठ होने के बाद भी ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। इस सर्जरी को हम ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी कहते हैं। इस सर्जरी में गांठ को निकाल दिया जाता है कैंसर की, साथ ही ब्रेस्ट को बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की कई तकनीक यूज की जाती है, जिससे ब्रेस्ट को दोबारा बनाया जा सकता है। ऐसी सर्जरीज के बाद में कैंसर दोबारा लौट के नहीं आए, इसलिए हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। कई बार मरीजों को इसकी शंका होती है कि इस प्रकार की सर्जरी करने के बाद कैंसर के दोबारा ब्रेस्ट में आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कैंसर के वापस आने की संभावना इतनी ही है जितनी पूरा ब्रेस्ट निकालने के बाद होती है। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज 6 से 8 महीने तक चलता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कई बार कैंसर ज्यादा फैला होने की वजह से या गांठ ज्यादा बड़ी होने की वजह से पहले कीमोथेरेपी देकर कैंसर की गांठ को छोटा किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करके उसे निकाला जाता है। हार्मोनल थेरेपी में कैंसर के अगेंस्ट कुछ टैबलेट्स होती हैं, जिनको 5 से 7 या 10 साल तक लिया जा सकता है। सिकाई यानी रेडिएशन थेरेपी का इलाज सामान्यतः 4 से 5 हफ्तों तक चलता है और आधुनिक मशीनों के होने की वजह से बहुत ही बारीकी से इसका इलाज कर पाना अब संभव है। अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें, समय समय पर मैमोग्राफी या ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराते रहें
और किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट में गांठ या तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि अब इसका पूर्णतः इलाज और बहुत अच्छा इलाज संभव है। नमस्कार। इसी के साथ स्वास्थ्य संजीवनी का ये अंक समाप्त होता है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।